मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही देखेंगे कि वह नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है तथा कौन कौन से पद की भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उस पद पर सिलेक्शन के लिए तथा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। स्क्रीन पर एक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वह दिख रहा होगा। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार हेडलाइन आपको देखने को मिल जाएगा तथा इसका जो पत्रांक संख्या है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। और सभी सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार को यह लेटर जारी किया गया है। यहाँ विषय देखेंगे तो दिया हुआ है कि राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जैसे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लोक निजी साझेदारी यानी पीपुल प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हब एंड स्पोक मॉडल में पैथोलॉजी सेवा प्रदान करने के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उनके द्वारा पैथोलॉजी ओपन किया जा रहा है, वह पैथोलॉजी के लिए जो एजेंसी है वह उसका भी सिलेक्शन कर लिया गया है। यहाँ एजेंसी का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, MS हिंदुस्तान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड लीड कंपनी है और इसका जो पार्टनर 2 जो कंपनी है MS डॉक्टर खानस पैथ केयर प्राइवेट लिमिटेड, यह 2 एजेंसी को हायर किया गया है राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा। बिहार में जितने भी हब एंड स्पोक मॉडल पैथोलॉजी ओपन करने हैं उसके लिए इनके बीच जो एग्रीमेंट है वह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है हब और स्पोक मॉडल का उद्देश्य क्या है यानी पर्पस क्या है इसको लाने का। तो दिया हुआ है हब और स्पोक मॉडल का उद्देश्य जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आवश्यक डायग्नोसिस के अनुसार मरीजों को मुफ्त डायग्नोसिस सेवा उपलब्ध कराना। मेन पर्पस है कि जितने भी बिहार में हॉस्पिटल है सभी में जो एसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट है उसमें से बहुत से जांच नहीं हो पाता है। तो जो जांच नहीं हो पाता है उस जांच की जो प्रक्रिया है वह इनको कंप्लीट करना है। उसके लिए एक हब ये लोग जिला में बनाएगा और जो सैंपल होगा CHC PHC से वह कलेक्ट करके और इनके पास आएगा और वह सैंपल ये लोग जांच करके और रिपोर्ट फिर सबमिट करेंगे। इसके तहत देख सकते हैं कि सेवा प्रदाता जो एजेंसी का दायित्व है वह दिया हुआ है सेवा प्रदाता एजेंसी प्रयोगशाला सूचना प्रबंध प्रणाली यानी LIMS के साथ हब और स्पोक मॉडल में बिहार राज्य में पैथोलॉजी सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी ली है। यह जो सेवा है पूरे बिहार के 38 जिला में राज्य के 36 जिला अस्पताल और 3 अनुमंडलीय अस्पताल, 1 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में हब प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। मंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्च वाह्य रोगी विभाग यानी OPD लोड के आधार पर अनुबंध के आधार पर इसका हब प्रयोगशाला की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो यह देख सकते हैं सीधा सा कहना है कि स्वास्थ्य समिति द्वारा पैथोलॉजी के लिए 2 एजेंसी को हायर किया गया है और यह जितने भी स्पोक या हब सेंटर है इन सभी को चलाने के लिए मानव बल की भी आवश्यकता होगी, उसका भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देख इसके तहत जो एजेंसी है उनको पैथोलॉजी के लिए कौन कौन से मशीन उपलब्ध कराने हैं वह सभी यहाँ पर दिया हुआ है। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके तहत जो हब और स्पोक सेंटर ओपन किया जा रहा है इसके तहत मनोबल की भी आवश्यकता होगी। तो उसका भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि पहला जो पद है वह स्टेट कोऑर्डिनेटर का है और स्टेट लेवल की यह जो भर्ती है वह है। इसकी कुल संख्या देख सकते हैं 1 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है MCA, MBA, PG, DMA के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है चेंज सप्लाई मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो
पोस्ट है वह क्वालिटी मैनेजर का है। यह भी स्टेट लेवल की भर्ती है और इसका भी जो कुल संख्या है वह 1 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप बैचलर डिग्री किए हैं बायोमेडिकल साइंस से या फिर बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंस से या बायो केमिस्ट्री से और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो पद है वह बायोमेडिकल इंजीनियर का है और यह भी स्टेट लेवल की भर्ती है और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 2 है और यहाँ देख सकते हैं बायो मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी किया है, उसमें डिग्री किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। चौथा जो पद है वह सुपरवाइजर का है और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जो डिस्ट्रिक्ट में हब बनाए जाएंगे वहाँ के लिए है और उसका जो कुल पद की संख्या है वह 40 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह आप बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी DMLT किया है और इसके साथ 3 साल का पैथोलॉजी सर्विस में आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा जो पद है वह लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है यानी LT का पोस्ट है और यह भी जिला लेवल और स्पॉक सेंटर के लिए है और इसकी जो संख्या है वह देख सकते हैं टेस्ट रिपोर्टिंग के आधार पर किया जाएगा। यहाँ कुल भर्ती की संख्या अभी नहीं दिया हुआ है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वह डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है और 1 साल का पैथोलॉजी सर्विस में एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। छठा जो पोस्ट है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और यह भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है हब लैब के लिए यानी ज़िला में और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 40 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप 10+2 पास है और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं ADCA तो इसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सातवां जो पोस्ट है वह सैंपल ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल यानी रनर का है जिनका काम होगा कि स्पॉक सेंटर से हब तक जो सैंपल है वह कलेक्ट करके ले जाना और फिर उधर से जो रिपोर्ट होगा वह लेके आना तो उसकी भी जो पद है वह यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की यह भी भर्ती है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इंटर पास बोला गया है। तो इस तरह से जो राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सभी बिहार के सभी जिला में हब और स्पॉक सेंटर ओपन किया जा रहा है उसके तहत इतने मानव बल की आवश्यकता है और इसका जो आउटसोर्सिंग कंपनी एजेंसी है वह उसका नाम आप देख सकते हैं से और भी जो भी जानकारी है वह सभी दिया जाएगा कि इन एजेंसी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा और चयन करने के बाद फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद काम करना होगा। अब देखेंगे कि यह भर्ती जो है हब बना है जानकारी देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि अररिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और सेम इसी प्रकार से आप अपने जिला अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अरवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बांका में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गया गोपालगंज में भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर है उसमें यह भर्ती निकली हुई है। पटना में 2 सीटें हैं और टोटल जो सीट की संख्या है वह 40 है। तो इस प्रकार से जो राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जो पैथोलॉजी हब बनाया जाना है उसके तहत जो भी एजेंसी है उनके तहत यह भर्ती निकाली जाएगी। अभी एजेंसी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन भर्ती से रिलेटेड नहीं दिया गया है। जब भी इसका नोटिफिकेशन दिया जाता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा तो वहां से खुद से भी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।